किसके बारे में, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। तो ये किस प्रकार की ग्रंथि होती है, ये मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी होती है ये मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी होती है, ये मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, जिनमें से हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों स्रावित होते हैं, यानी जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का काम करती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करती है, वैसी ग्रंथियों को क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो अग्नाशय जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करती है, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अग्नाशय से एंजाइम्स कौन कौन से निकलते हैं। तो एंजाइम्स निकलते हैं इसमें से लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और न्यूक्लिएज। लेकिन एंजाइम्स हम बात करें किसकी, एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स किसे कहते हैं, देखो जो भोजन के उपापचयन में, यहां पर लिखेंगे जो भोजन के उपापचय, जो भोजन के उपापचय में सहायक होती है, आई बात समझ में। एंजाइम्स क्या होती हैं, भोजन के उपापचय में सहायक होती हैं। और उसमें से एंजाइम्स में से ये लाइपेज एंजाइम काम क्या करता है, देखो लाइपेज एंजाइम काम ये करता है कि क्या करता है, वसा का पाचन करता है। क्या करता है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम। उसके बाद सेकंड पे हमारा है एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करता है, एमाइलेज पाचन करता है स्टार्च का। किसका, स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। अब बात आई ट्रिप्सिन की। तो देखो ट्रिप्सिन एंजाइम काम क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियस एंजाइम। देखो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, ये न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ता है। क्या करता है, ये न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ता है या पाचन करता है। किसमें करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये जो एंजाइम से निकलने वाले थे, मुख्य जो एंजाइम थे, जो अग्नाशय से निकलने वाले मुख्य एंजाइम थे, हमने यहाँ पर उसका डिस्कस किया। जैसे लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है। और न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ता है, किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। तो अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर हमने कुछ डिस्कस किया और एंजाइम्स के बारे में भी हमने कुछ जाना। अब हम चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के पास। देखो अग्नाशय क्या करता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करता है अग्नाशय। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या रिलीज करता है, ये हार्मोन्स। क्या रिलीज करता है, ये हार्मोन्स। और हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो कहां से होते हैं, लैंगरहैंस द्वीपिका से। कहां से, लैंगरहैंस द्वीपिका से। और जो लैंगरहैंस द्वीपिकाएं हैं, इनमें कितने हार्मोन्स, कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 प्रकार की। लैंगरहैंस द्वीपिका में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 3 प्रकार की। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स काम क्या करता है, देखो हार्मोन्स क्या करता है, शरीर को संतुलित प्रदान करना, संतुलित बनाए रखता है। यहां पर लिखेंगे शरीर
का संतुलन करता है। संतुलन करने का काम करता है। अब सुनने, हार्मोन्स क्या करता है, शरीर का संतुलन करने में काम करता है। और हार्मोन्स ये एक प्रकार से संदेशवाहक के रूप में भी काम करते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, संदेशवाहक के रूप में भी काम करते हैं। जैसे भी जो क्रिया हमारे शरीर के अंदर होनी है वो कौन करवाता है, वो हार्मोन्स ही करवाता है। आई बात समझ में। इसलिए हार्मोन्स को क्या कहते हैं, संदेशवाहक के रूप में भी यूज करते हैं, क्योंकि ये अपने दिमाग को एक सूचना पहुंचाता है केमिकल रसायन के द्वारा, इसलिए हार्मोन्स को संदेशवाहक भी कहते हैं। नेक्स्ट पे हमारा है लैंगरहैंस दीपिका। लैंगरहैंस दीपिका में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। डेल्टा या गामा भी बोलते हैं इसको। अब अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो अल्फा कोशिका से हार्मोन्स निकलता है ग्लूकागन। ये हार्मोन्स निकलता है, कौन सा हार्मोन्स, ग्लूकागन। और बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन, कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन। और डेल्टा कोशिका से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन्स, गैस्ट्रिन और सोमैटो, यहां पर लिख दे रहे हैं इस हार्मोन्स को, गैस्ट्रिन और सोमैटो स्टेरिन। सोमैटोस्टेरिन, ये हार्मोन्स निकलता है, गैस्ट्रिन और सोमैटोस्टेरिन। अब इन हार्मोन्स का हम यूज देख रहे हैं। देखो ग्लूकागन काम क्या करता है, ग्लूकागन हार्मोन जो निकलता है बॉडी के अंदर से, ये काम क्या करता है, ये सबसे पहले रक्त के अंदर शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। रक्त में शुगर या शर्करा भी बोल सकते हैं हम, शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। अब उसके बाद सेकंड काम क्या करेगा भाई, ग्लूकागन काम क्या कर रहा था, रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ा रहा था। और सेकंड काम क्या करेगा, यकृत को ग्लूकोज बनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, यकृत को ग्लूकोज बनाने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन्स, ग्लूकागन हार्मोन्स। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा है बीटा कोशिका। क्या है, बीटा कोशिका। तो बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। अब इंसुलिन काम क्या करेगा, इंसुलिन जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। यानी यहां पर रक्त में शुगर की मात्रा भाई ग्लूकागन क्या कर रहा था, रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ा रहा था। तो ये क्या करेगा, ये रक्त में शुगर की मात्रा का नियंत्रण करता है। क्या करता है, ये रक्त में शुगर की मात्रा का नियंत्रण करता है। और क्या काम का, और इसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो देख लो। ये जो रक्त के अंदर ग्लूकोज होता है, क्या होता है, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है ये कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कोशिकाओं तक ले जाता है। सुन में, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कोशिकाओं तक ले जाता है।
जैसे बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। अब देखो इंसुलिन क्या करता है, जब ब्लड के अंदर अपने क्या हो जाती है, शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उसको नियंत्रण करके कौन रखता है, इंसुलिन हार्मोन। और दूसरा क्या काम करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कोशिकाओं तक ले जाता है। यानी अगर ये हार्मोन्स निकलना बंद हो गया तो बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा रक्त में शुगर की मात्रा। यानी अगर शुगर की मात्रा रक्त में बढ़ रही है, तुमको क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर हो जाएगा। अगर इसके कम होने से क्या होता है, हो जाएगा ब्लड शुगर हो जाएगा, क्योंकि रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। और उसके बाद भी क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कोशिकाओं तक ले जाता है। तो अब ये सपोज करिए कि कोशिकाओं को क्या करता है, ग्लूकोज को ले जाता है, और ये कम निकलेगा तो ग्लूकोज कोशिका तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब ग्लूकोज कोशिका तक पहुंच नहीं पाएगा तो उस ग्लूकोज का उपापचयन हो नहीं पाएगा। अगर उपापचयन नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमको ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। इस कारण से जो शुगर पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ऊर्जा की कमी होती है। आइबस में क्या होती है, ऊर्जा की कमी होती है। अच्छा, इंसुलिन बनने के लिए कौन से धातु चाहिए हमको, तो इंसुलिन बनने के लिए जिंक धातु हमको चाहिए। कौन से धातु, जिंक धातु चाहिए। इंसुलिन के निर्माण में कौन से धातु, जिंक धातु चाहिए। तो हमको वैसी चीजें खानी चाहिए जिसमें जिंक की मात्रा अधिक हो, जिससे हमारा इंसुलिन बन सके। नेक्स्ट में है कोशिका, डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रिन और सोमैटोस्टेरिन। देखो गैस्ट्रिन काम क्या करता है, गैस्ट्रिन यानी ये संबंधित है किससे, ये पेट से। देखो गैस्ट्रिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता ये है कि ये HCl, पेट में बना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करता है, मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है ये, HCl की मात्रा को नियंत्रित करता है, जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से कुछ जलन होती है या और समस्या हो सकती है पेट संबंधी। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स क्या करता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट काम और है गैस्ट्रिन का, वो ये है कि गैस्ट्रिन क्या करता है कि जो गॉल ब्लैडर होता है, क्या होता है, गॉल ब्लैडर, यानी इसको क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, पित्ताशय बोलते हैं। ये पित्ताशय को क्या करता है, संकुचित करता है। ये पित्ताशय को क्या करता है, संकुचित करता है। संकुचन इसलिए करता है कि संकुचन इसलिए करता है क्योंकि जो इसमें से पित्त भरे हों वो निकले, और जो अम्ल की मात्रा है, एसिड अम्ल की मात्रा है, इसको उदासीन करें। इसलिए क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, एक मैसेंजर का काम करता है पित्ताशय को संकुचित करने के लिए। तो दो काम ये करता है, और जो कि दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइबस में HCl की मात्रा का नियंत्रण करना, उसके बाद जब अगर HCl की मात्रा बढ़ जा रही है तो पित्ताशय क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे पित्त निकलेगा और बढ़े हुए अम्ल को क्या कर देगा, ये न्यूट्रल कर देगा। अगर ये कमजोर हो गया तो हमको पेट की समस्या बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सोमैटोस्टेरिन। सोमैटोस्टेरिन क्या करता है, ये सभी हार्मोन को क्या करता है, सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखता है। ये कंट्रोल करके रखता है। ये क्या करता है, सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखता है। अब जितने हार्मोन्स यहाँ पर निकल रहे थे, इन सब का कंट्रोल किसके हाथ में था, सोमैटोस्टेरिन के हाथ में था। कारण क्या है कि अगर सोमैटोस्टेरिन अगर इसका कंट्रोल नहीं लेगा तो क्या होगा, कहीं ग्लूकागन ज्यादा निकल जाएगा, कहीं इंसुलिन ज्यादा हो जाएगी, कहीं गैस्ट्रिन ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब हार्मोन्स ज्यादा निकल लगेंगे। तो इन सब हार्मोन्स का कंट्रोल कौन करके रखता है, सोमैटोस्टेरिन हार्मोन्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा हमारे अग्नाशय के बारे में।